नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। डिजिटल पेमेंट्स ने जिंदगी को जितना आसान बना दिया है, खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट्स की वजह से बैंकिंग फ्रॉड्स को अंजाम देना आसान हो गया है। बदलती तकनीक के साथ हैकर्स को लोगों को ठगने के नए नए तरीके मिल रहे हैं। सावधानियां बरतने के बावजूद भोले भाले लोग इनके चंगुल में फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनियों ने कस्टमर्स को ऐसे साइबर फ्रॉड से सुरक्षा देने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च की हैं। और कैसे काम करती हैं ये साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज और क्या होगा क्राइटेरिया, सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट के जरिए अपनी सोशल आइडेंटिटी और पर्सनल जानकारी कंपनियों के साथ शेयर करना बेहद नॉर्मल हो चुका है। और हो भी क्यों ना, हम डिजिटल दौर में जो जी रहे हैं, वक्त के साथ चलने के लिए नए तौर तरीकों से वाकिफ होना आम बात है। लेकिन इन नॉवल सी बातों का फायदा साइबर क्रिमिनल भी उठा लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड सरकार के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में 2020 में 50,000 से ज्यादा साइबर क्राइम हुए हैं, जिनमें 60% से ज्यादा यानी करीब 30,000 क्राइम तो फ्रॉड के ही थे। बैंकिंग फ्रॉड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में बैंकों के पास 1,35,000 फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हुई हैं। 2021 में ये संख्या बढ़कर करीब 1.5 लाख तक पहुंच गई है। ये वो शिकायतें हैं जो औपचारिक रूप से दर्ज कराई गई हैं। बड़ी बात यह है कि आरबीआई और बाकी बैंकों की ओर से लगातार ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए दी जाने वाली नसीहतों के बावजूद ये बैंकिंग फ्रॉड की संख्या लगातार बढ़ रही है। और तो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, डेटा बैकअप, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे हथियार भी कारगर नहीं हैं। इसी को देखते हुए कई कंपनियां साइबर इंश्योरेंस लॉन्च कर रही हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और डिजिटल पेमेंट्स बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कस्टमर्स को ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के नुकसान से बचाने के लिए साइबर इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। यह इंश्योरेंस बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जुड़ी फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के खिलाफ सिक्योरिटी देगा। आईसीआईसीआई की ही तर्ज पर एचडीएफसी अर्गो ने भी साइबर सैशे पॉलिसी लॉन्च की है। ये पॉलिसी सोशल मीडिया एक्टिविटीज के चलते हुए फाइनेंशियल लॉसेस, मैलवेयर अटैक और डेटा चोरी जैसे नुकसान को कवर करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की ही तरह यह इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को ऑनलाइन फ्रॉड से सिक्योर करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि साइबर क्राइम के खिलाफ इस तरह के इंश्योरेंस कितने कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे देश में आज भी इंश्योरेंस को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं है। ईटी नाउ स्वदेश। तो यहाँ पर सीधा सा सवाल ये है कि क्या ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होंगे, यानी क्या लोग साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे? क्या कंपनियां भी ये इंश्योरेंस प्लान ले सकेंगी? क्या ये सही तरीका है साइबर क्राइम से डील करने का? और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। साइबर एक्सपर्ट अंकित शर्मा हमारे साथ हैं। आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकिंग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाइबिलिटी कनिष्का गढ़ी हमारे साथ हैं। और साथ ही ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठपाल भी हमारे साथ इस पेशकश में शामिल हैं। आप सभी का स्वागत है। अंकित, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले। साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज के तहत जिन साइबर क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताएं कि किस तरह के साइबर क्राइम्स का जिक्र यहाँ पर हो रहा है और इनकी तादाद लगातार कितनी बढ़ती जा रही है, किस तरह से ये आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही वेलकमिंग मूव है। ये करना काफी जरूरी था, बिकॉज आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी इंडिया को अपन ने डिजिटल बना दिया है, मगर इंडिया का अभी भी जो आधे से ज्यादा क्राउड है वो रूरल क्राउड है। उनके लिए ये सब डिजिटल चीजें काफी नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। उनके ऊपर फिशिंग अटैक्स होंगे, उनके ऊपर स्पूफिंग अटैक्स होंगे, उनके ऊपर मेलवेयर कैंपेन्स रन होंगे, जिसके थ्रू उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। ये सब टाइप के अटैक होंगे। बट ये जो एक तरीका है, जो अभी अपन ने वीडियो पे सुना था कि बहुत सारे टूल्स हैं बचने के लिए, जैसे एंटीवायरसेस हैं, आईडीएस, आईपीएस, मल्टीपल चीजें हैं करने के लिए। बट ये जो रिस्क ट्रांसफर का तरीका है
to get yourself insured through a cyber insurance policy, it's a very very good move. तो करंटली अभी बहुत सारे जो स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारी जो इश्यूज हो रहे हैं इंडियन आवाम के साथ में, वो हो रहे हैं फिशिंग अटैक्स में मैलवेयर इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं। जैसे आज मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ एज अ थ्रेट एक्टर, SBI का RTGS फॉर्म या कोई भी बैंक का एक RTGS फॉर्म, जिसके पीछे मैं क्या करूंगा, इट विल लुक लाइक RTGS फॉर्म, बट उसके अंदर एक मलिशियस स्क्रिप्ट रन होगी। एज सून एज यू क्लिक ऑन दैट, वो जो स्क्रिप्ट होगी वो आपके एंड डिवाइस यानी कि आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे कहीं पे सेव होगी, और उसके थ्रू मैं मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ। आपके जो की स्ट्रोक्स होंगे मैं उसको मॉनिटर कर सकता हूँ, आपके सिस्टम से मैं दूसरे सिस्टम पे लेवरेज ले सकता हूँ थ्रू वाईफाई। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी करने की। आइडेंटिटी थेफ्ट दूसरी चीज है, जब पूरा पर्सनल डेटा निकाल के यू कैन क्लोन समबडी, वो वाली चीज भी एक काफी है। उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे काफी काफी सिक्योरिटी मिलेगी। और दूसरा ऑब्वियसली दैट बर्डन विल गो ऑफ योर माइंड कि अभी मेरे साथ ये हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा, बट अल्टीमेटली एंड में इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर कुछ हेल्प करेगी ऐसे लोगों की। या देखिए जितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी डिजिटल हो रही है, उतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस तरह के क्राइम्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम होते जा रहे हैं। पंकज जी, काफ़ी समय से हम साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी को आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अब इनकी ज़रूरत जो है ना वो बढ़ गई है। अब हम इनको एज गुड एज टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की तरह ज़रूरी मान सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ऑनलाइन एक तरह से बहुत ज़्यादा बीत रही है। पिछले 2 साल पैंडेमिक के दौरान तो हमने देखा है कि साइबर क्राइम्स को लेकर रेट बहुत ज्यादा बढ़ा भी है। अब साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आपको एक हद तक कवर कर सकती है, ठीक है। इसके बावजूद मुझे बताएं कि कितना जरूरी अब इनको मान लेना चाहिए कि आपको अपने इंश्योरेंस, अगर मैं कह सकूं पोर्टफोलियो, तो टर्म, हेल्थ और साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। बिल्कुल कविता, सही कहा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। बिकॉज अगर आप पैसा लूज कर देंगे, बात तो बराबर है ना, कोई मतलब बीमार पड़ा और उस केस में उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए हम सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है जो फाइनेंशियल रिस्क से बचाएगा। सेम थिंग यहां पर है कि यदि पैसा अकाउंट से निकल जाए, बिकॉज बहुत ज्यादा ये ऐसे घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करें या फिर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की बात करें, यानी कई बार ऐसा भी होता है कि गलत तरीके से आपका आइडेंटिटी जो है वो ले ली जाती है, और कई बार तो कुछ ऐप डाउनलोड करा के आपके सिस्टम में, मोबाइल हो या आपके लैपटॉप पर, वो डाउनलोड करा के और फिर आपसे इस तरह से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन करवाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका कुछ मतलब पता भी नहीं चला आपको और आपसे पैसे निकाल लिए गए, तो बहुत तरह से फ्रॉड होते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर इस रिस्क को कवर करना है तो एक तो डेफिनेटली मतलब आपको ध्यान तो देना ही चाहिए पहले कि इस तरह की गलतियां ना हो, किस तरह से आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसा मैंने कहा कि कई बार बहुत सारी तरह से हैकिंग होती है, चाहे फिशिंग हो या अलग तरीके से हो, तो इसको कवर करने के लिए इस तरह के जो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं ये बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन जरूरत है एक तो अवेयरनेस, दूसरी बात इनका जो प्रीमियम है वो अफोर्डेबल हो, ताकि हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सके और ले सके। ऐसा ना हो कि मतलब प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा तो फिर मतलब कोई पर्सन सोचेगा कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पर प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये अफोर्डेबल होना चाहिए और साथ ही अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। और तीसरी बात, इंश्योरेंस क्लेम आसानी से पास होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर ऐसा एक्सपीरियंस होगा पॉलिसी होल्डर का कि क्लेम पास होने में बहुत दिक्कत आती है, तो शायद ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। चलिए, कनिष्का हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो तमाम इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जो भी पॉलिसीज दी गई हैं, साइबर इंश्योरेंस जुड़ी हुई, उसमें क्या क्या फीचर्स दे रही हैं उसके बारे में हमको बताएंगी बारीकी से। बताएं कनिष्का, किस तरह के फीचर्स के साथ साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज ग्राहक खरीद सकते हैं? जैसा अभी हमने सुना कि इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं एंड कोविड की वजह से, जब जहाँ पे हमारा घर का सामान लेने से बच्चों की स्कूल जाने तक एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो हमने थोड़े दिन पहले एक स्टडी कंडक्ट की जहाँ हमें पता चला कि ऑलमोस्ट 300% का राइज है इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक
बहुत अलार्मिंग फिगर है। एवरी 39 सेकेंड्स एक अटैक हो रहा है हर जगह हमारे कंट्री में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लें, एक साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी लें, और पॉलिसी अच्छे से वर्डेड होनी चाहिए। वर्डेड माने जैसे अगर आपके जितने भी क्लॉजेज हैं पॉलिसी में, पॉलिसी होल्डर के फेवर में होने चाहिए, और ऐसे कवर्स होने चाहिए जैसे अभी सबने कहा कि मतलब अगर कोई अटैक होता है तो पॉलिसी का पेमेंट, पॉलिसी के थ्रू पेमेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक कागज हो और जो सिर्फ हम क्लेम के टाइम पे लेके जाएं पर हमें उसमें से कुछ मिले नहीं। तो आजकल की डेट में पॉलिसीज बहुत अच्छे से वर्डेड हैं और बहुत सारे कवरेजेस अवेलेबल हैं। कुछ कवर्स हैं जैसे आज कोई आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, जैसे अगर आज मैं इंटरनेट पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ और मेरे क्रेडेंशियल्स या मेरे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और डेटा है वो हैक हो जाता है, वो लीक हो जाता है, मिसयूज हो जाता है, तो जो कॉस्ट मुझे इनकर करना पड़ेगा, जो कॉस्ट मुझे बेयर करना पड़ेगा, वो सारे डेटा को वापस लेके आने में, वो सारा इंफॉर्मेशन वापस लेके आने में वो पे होता है पॉलिसी के तहत। और वेरी वेरी क्लियरली उसमें बहुत सारे ऐसे भी कवर्स है जहां पे अगर आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है एक अटैक की वजह से, तो अगर आपने कोई लोन डॉक्यूमेंट्स भरे हैं और अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, वो सब भी कवर्ड है पॉलिसी में। अगर आपके कोई कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड आज यूज कर रहे हो, उस पर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है और आपका क्रेडिट स्कोर, जैसे हम बोलते हैं, बहुत सारी एजेंसीज हमारे कंट्री में है जो क्रेडिट स्कोर मैनेज करती हैं, अगर वो क्रेडिट स्कोर जो है अगर आपका मैनेज करना है तो वो भी पॉलिसी के तहत पे होता है। और दूसरे कवर्स हैं जैसे साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग हमने बहुत बार देखा भी होगा, हमारे कंट्री में भी बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे हैरेसमेंट होता है लोगों का सोशल मीडिया पर। तो वो सारे कॉस्ट, वो सारे एक्सपेंसेस, अगर आपको किसी आईटी कंसल्टेंट को हायर करना है आपकी खुद की इमेज को ठीक करने के लिए, तो वो सब पेएबल है पॉलिसी में। रेप्यूटेशन डैमेज, जैसे मैंने कहा पहले भी, रेप्यूटेशन अगर आपका डैमेज हो रहा है किसी अटैक की वजह से, तो वो सारा कॉस्ट जो इनकर होता है आपकी रेप्यूटेशन वही पोजीशन में लाने के लिए, वो कवर होता है। फिर रैंसमवेयर, आजकल आप लोगों ने देखा होगा रैंसमवेयर बहुत ज्यादा कॉमन है, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू पैसे मांगे जाते हैं। तो एज अ ले पर्सन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये कैसे, हाउ टू पे अ रैंसमवेयर, या कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी देखा है जहां पे वो रैंसमवेयर के शिकार हुए हैं, तो कैसे, हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट। तो एक पॉलिसी आपको हेल्प कर सकती है जहां पे अगर रैंसमवेयर पे करना है, अपना डेटा रिट्रीव करना है, तो वो सारा कॉस्ट पॉलिसी के तहत पे होता है। प्लस क्राइसिस कम्युनिकेशन एजेंसी होती है जहां पे आपको सपोर्ट मिलता है कि आपकी रेप्यूटेशन ठीक हो सके। प्लस आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो ये सारे कवर्स आज के डेट में एक रिटेल साइबर पॉलिसी में भी अवेलेबल हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं आज के डेट में, 50,000 रुपए से लेके 10 लाख तक के कवर अवेलेबल हैं, एंड एट वेरी वेरी गुड प्राइसेस। प्राइसिंग भी बहुत अच्छे से इंश्योरेंस कंपनी ने किया हुआ है। तो ये हम जा सकते हैं, हम ये अवेल कर सकते हैं और सबको करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में। हम सारे जितने भी लोग हैं सब कोई ना कोई डिजिटल मोड से कनेक्टेड हैं। आज शायद ही हम में से ऐसा कोई है जिसके पास एक स्मार्टफोन नहीं होगा। एवरीबडी इज ज्यादा कनेक्टेड हम ऑनलाइन इन जिंदगियां सम जी रहे हैं, उतना इस तरह के जो खतरे हैं वो बढ़ रहे हैं। पंकज जी, मेरा सवाल अब यहाँ पर ये है कि इसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, बैंकिंग तरह के फ्रॉड होते हैं तो आपके पास एक राशि है, ठीक है, जो चली जाती है, उसको तो आप इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेंटल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, रेपुटेशनल लॉस की बात कर रहे हैं, तो इन सब को हम क्वांटिफाई कैसे करें और कैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर खरीद सकते हैं। पंकज जी, देखिए, जहां तक कवर खरीदने की बात है तो वो तो आप डिसाइड करेंगे कि आपके हिसाब से आपकी क्या रेपुटेशन है, आपकी इनकम कैसी है, उनके आधार पर ही ये तय होगा कि आप का नेटवर्थ क्या है और आपकी रेपुटेशन कैसे बन सकती है। लेकिन बात आती है क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे, क्या कंपनी आसानी से उसको पे करेंगी, क्योंकि इस तरह का एक डेटा अवेलेबल नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि कितना क्लेम इस तरह की चीजों में हुआ है अभी तक। जब हम बात करते हैं लाइफ की या हेल्थ की, तो वहां पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह मालूम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो जानकारी अभी सीमित है। तो यहाँ पे हो सकता है कि फिर वो कोर्ट से डिसीजन आए कि इस तरह के मामले में, यदि आप फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर रहे हैं जहां पर सिंपली मतलब कि आपका अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो मालूम है कितना कटा है, लेकिन जहां तक बात है रेपुटेशन की,
या साइबर बुलिंग है, या अगर रैंसम भी है तो ठीक है, वहां भी मालूम चल जाएगा, बट अदरवाइज तो शायद कोर्ट की इंटरवेंशन से ये मालूम तय हो पाएगा कि कितना पैसा यहां पर मिलना चाहिए। अंकित, थोड़ा सा फोकस हम बैंकिंग फ्रॉड्स की ओर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 17.5% बैंकिंग फ्रॉड एटीएम या डेबिट कार्ड के जरिए होते हैं, लगभग 13% ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के जरिए होते हैं, 12.5% क्रेडिट कार्ड के जरिए होते हैं और लगभग 5.6% जो है वो लोन एडवांस स्कीम के जरिए होते हैं। किस तरह से स्कीमिंग होती है इस तरह के धोखाधड़ी की? आप म्यूट पे हैं शायद। जी माफ कीजिएगा। जी आप एकदम सही बोल रहे हैं, बिकॉज बैंकिंग अभी भी एक बहुत ही लुक्रेटिव सेक्टर है सारे साइबर क्रिमिनल्स के लिए। बिकॉज एक तो बैंकिंग का कवरेज बहुत है, अर्बन हो रूरल हो हर तरीके का क्लाइंट वहां पे मौजूद है और वो आराम से वहां पे उनको अपना शिकार बना सकते हैं। मल्टीपल चीजें हैं टू अटैक दोज गाइज। अगर आपने बात की कार्ड की, तो वहां पे कार्ड स्किमिंग जैसी चीजें मौजूद है, कार्ड क्लोनिंग मौजूद है, ई वॉलेट्स आ चुके हैं काफी सारे। उसके थ्रू आजकल नया आया है कि आप एक यूपीआई क्यूआर कोड सेंड कीजिए किसी को, उसके थ्रू भी आप लोग जो है वो पैसे या फिर कोई मलिशियस वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं बाय स्कैनिंग दैट क्यूआर कोड। तो ये सब चीजें काफी कॉमन हो रही है। रैंसमवेयर अटैक्स बहुत कॉमन है, बहुत बैंक सफर कर रहे हैं रैंसमवेयर से, बहुत कस्टमर सफर कर रहे हैं रैंसमवेयर से, और ये सब चीजें अभी बढ़ने ही वाली हैं, ये कम नहीं होगी। तो ये सब चीजों के लिए अभी जैसे क्लोनिंग हो गया, क्योंकि यूजेज बढ़ रहा है, ऑडियंस बढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम को केटर करने के लिए ये सब चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो अभी जरूरत है इस टाइप की पॉलिसीज की, इंश्योरेंस टाइप पॉलिसीज की, बट चीज वहीं पे आके रुकती है कि वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट उसको एग्जीक्यूशन उसका कैसे होगा, उसका सेटलमेंट कैसे होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। और ऑब्वियसली जैसे कि अभी बताया कि अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं जो रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, जो ये सारी एप्स यूज कर रहे हैं, ई वॉलेट्स यूज कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है। तो उसकी वर्डिंग, उसका अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके लेवल पे कितने किस टाइप की पॉलिसी उनको अवेल करनी चाहिए, वो सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है अभी। कनिष्का, ये बताएं कि क्लेम सेटलमेंट को लेके पूरी प्रक्रिया क्या होगी यहाँ पर? अगर मान लें हमने किसी इंश्योरेंस कंपनी से साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, क्लेम सेटलमेंट को लेकर हमें क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या औपचारिकताएं हैं जो हमें पूरी करनी होंगी? तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी आज जो ये प्रोडक्ट दे रही है उनका टाई अप है, उसे बोलते हैं एक इमरजेंसी रिस्पांस वेंडर, जिनके पास एक पैनल होता है ये सारे एक्सपर्ट्स का। जैसे अगर आज आपको कोई लीगल एक्सपर्ट चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आ जाती है तो वो उनके पास अवेलेबल है। फिर आपके पास फोरेंसिक के लिए कोई बंदे अगर चाहिए, अगर आज हो जाता है आपका कोई लॉस, तो आपको रूट कॉज जानने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी, सारी इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप है और उनके पास एक पैनल है जहां पे ये सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो द बेस्ट पार्ट एक साइबर पॉलिसी का ये है कि ये सारे एक्सपर्ट्स इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अवेलेबल होते हैं और एक कॉल सेंटर नंबर अवेलेबल है इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, जहां पे आप जा सकते हो, अपना पूरा इंफॉर्मेशन दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ आपके साथ क्या हुआ है। फिर वो लोग एक फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे आपसे डेटा मंगवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे अगर कुछ लॉस होता है तो आपको वो पूछेंगे कि क्रेडिट का आप कहाँ पे, व्हाट इज योर लॉगिन हिस्ट्री क्या है, आपकी लास्ट टाइम के लॉग्स क्या हैं, आपने कहाँ पे एक्सपेंडिचर। सो ये काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है जो ये पूरा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आपसे पूछते हैं एंड देन दे हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। तो ऐसा फॉर वेरीड थिंग्स देयर आर वेरीड, काफी सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने एक बहुत अच्छा चैनल और एक सेटअप बना के रखा है जहां उनके लोग और जो पैनल है वो साथ में मिलके काम करते हैं और कस्टमर्स को गाइड करते हैं इसके ऊपर। पंकज जी, क्या इस मामले में भी ओम्बुड्समैन के पास जाया जा सकता है शिकायत को लेकर? देखिए, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास तो बिल्कुल राइट है, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन एंड जनरल इंश्योरेंस के ओम्बुड्समैन हैं। तो जनरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन हैं तो डेफिनेटली आपके कोई भी जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई शिकायत हो उसको वो सुनते हैं। तो डेफिनेटली इस केस में भी यहाँ पर अप्रोच किया जा सकता है। क्रिया होती होगी ओम्बुड्समैन के पास शिकायत ले जाने की, पंकज जी?
किसी भी शिकायत के लिए प्रोसीजर ये होता है कि पहले आप इंश्योरेंस कंपनी का जो ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होता है उसको अप्रोच करते हैं। अगर 15 डेज में आपका की सुनवाई नहीं होती है या आप सेटिस्फाइड नहीं है उस शिकायत की जो भी सुनवाई हो रही है, तो उस केस में आप फिर ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ओम्बड्समैन पहले फिर से कंपनी से अप्रोच करेंगे और अगर वहां से रेस्पॉन्स नहीं आता है तो हियरिंग होती है, और हियरिंग के बेसिस पे, ये जनरल प्रोसीजर है, आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलर इसी के लिए, किसी भी केस में, तो उसके बाद में हियरिंग होती है और हियरिंग के अनुसार दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में ऑर्डर अवार्ड होता है और वो फिर मानना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। उसके बाद भी अगर किसी केस में जो कस्टमर है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके पास आगे भी रास्ता है कि वो कंज्यूमर फोरम में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास आगे कोई रास्ता नहीं होता। अगर ओम्बड्समैन ने आपकी बात एक्सेप्ट कर ली, अवार्ड पास कर दिया, तो उसके बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी को वो मानना ही पड़ेगा। अंकित, कहीं ना कहीं इस तरह की साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज ठीक है, आप अपने आप को कवर तो कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सभी पैमानों पर आपको साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज भी कवर नहीं करेंगी। अंत में आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है ना? तो अब वो कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो आप देंगे जिससे कि आपके पास साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी हो या ना हो, आप इसको फॉलो करें और जितना हो सके एक सिक्योर ऑनलाइन बिहेवियर अपनाएं? जी डेफिनेटली। ये एक तरीका है रिस्क ट्रांसफर करने का, बट उससे पहले होता है रिस्क मिटिगेशन, रिस्क प्रिवेंशन, रिस्क डिटेक्शन। ये एक रिस्क मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, इसके वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे कॉमन तरीका जो है जिसके थ्रू मैक्सिमम अटैक्स होते हैं वो आज भी सोशल इंजीनियरिंग ही है, जिसके अंदर ये फिशिंग वगैरह, स्पूफिंग वगैरह सब चीजें आती हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए आपको मलिशियस कोई लिंक भेजेगा, कोई मलिशियस यूआरएल भेजेगा। जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहां पे कोई बैंक रिलेटेड कुछ भी आ रहा है कि क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक एंड यू विल गेट सम डिस्काउंट और समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। कभी भी वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आप कोई भी यूआरएल विजिट करते हैं, आपके पास कोई भी मेल आ रहा है जो आपको लग रहा होगा कि बैंक से आया है, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आया है, हमेशा उसका जो डोमेन है वो चेक कीजिए, उसका जो एड्रेस है वो ढंग से चेक कीजिए। 90% टाइम इसमें आपको कोई टाइपिंग एरर मिलेगा। ये सब चीजें आपको बहुत ही गौर से देखनी है। और बहुत सारी चीजें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूज योर कॉमन सेंस। और दूसरी चीज सबसे जरूरी है कि डोंट फॉल फॉर द थिंग्स विच आर टू गुड टू बी ट्रू, राइट? तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आप सबको लगाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं सोशल मीडिया पे अपनी विजिबिलिटी को थोड़ा सा कम करना, अपनी एक्टिविटीज को सबके सामने या फिर जो आपके ऑडियंस है उसको लिमिट करना, उससे आपका एक्सपोजर कम होगा। आपका ये एक नॉर्मल ट्रेंड है कि थोड़े बहुत साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स अपने डिवाइसेस में यूज करें, लाइक अपने लैपटॉप में या मोबाइल में एटलीस्ट बेयर मिनिमम एक एंटीवायरस जरूर यूज करें ताकि ये सब चीजें ना हो पाए। हमेशा जैसे अभी आपने कहा कि रैंसमवेयर जो है वो राइज पे है, तो बहुत जरूरी है कि अपने बैकअप को अपन हमेशा रखें। मोस्ट रिसेंट बैकअप शुड ऑलवेज बी देयर विद यू, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है तो योर डेटा इज सेफ विद यू। तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बट ऑब्वियसली सबसे बड़ा नुस्खा यही है, यूज योर कॉमन सेंस। कि कोई भी आपको कोई चीज फ्री में नहीं देगा या 80% डिस्काउंट पे नहीं देगा। ज्यादातर इश्यूज हो रहे हैं इसी वजह से यूजर्स टेम्प्ट होते हैं, इसी वजह से यूजर क्लिक करते हैं उन मलिशियस लिंक्स के ऊपर और फिर बाद में ये अटैक्स वगैरह होते हैं। कनिष्का, मुझे ये बताएं, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की तरफ से किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज साइबर क्राइम को कवर करती हैं? क्या क्या यूएसपी है इन इंश्योरेंस पॉलिसीज की? तो बोथ द प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आज लॉन्च हुए हैं दोनों काफ़ी अच्छे हैं। आईसीआईसीआई में कुछ एडवांटेजेस हैं जहाँ पे दे आर गिविंग समथिंग लाइक लॉस ऑफ वेजेस, जो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज नहीं दे रहे हैं। जब मैं लॉस ऑफ वेजेस की बात करूँ, मैं आई मीन टू से कि जैसे अगर आज मेरी कोई आइडेंटिटी इम्पैक्ट हो गई है साइबर क्लेम की वजह से, मुझे जॉब से निकाल दिया है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा जो लॉस ऑफ सैलरी, लॉस ऑफ वेजेस जो हो रहा है वो पॉलिसी के थ्रू पे होता है। अभी साइबर बुलिंग की वजह से अगर कोई डेफमेटिव कंटेंट मेरे नाम के ऊपर सोशल मीडिया पे जाता है, मेरा इमेज एकदम मलाइन हो जाता है एंड कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ एसोसिएशन नहीं रखना चाहता है, तो वो कॉस्ट जो है एक आईटी स्पेशलिस्ट का वो कवर होता है।
in the policies which are being given, especially ICICI, it's a little more थोड़ा सा ज़्यादा advanced coverages हैं policy में. Likewise, HDFC भी काफ़ी अच्छे covers दे रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, they are giving covers for forensic, they are also giving covers crisis management. जैसे अगर आपको कोई PR एजेंसी को हायर करके, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कोई एक रिटेल ही हो, मे बी कोई रिटेल का बंदा कोई SME ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा है, उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, एक PR एजेंसी हायर करनी है, तो वो सब कॉस्ट भी पॉलिसी के थ्रू पे हो रहा है. कोई लीगल लाइबिलिटी मतलब अगर आपको कोई कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा रहा है, आपको जो कॉस्ट इनकर होता है एक कोर्ट में अपीयर करने के लिए, जैसे आपको एक लॉयर लेके जाना है, आपको डिफेंस कॉस्ट, अटॉर्नी जनरल, ये सब जितना भी कॉस्ट आपको इनकर करना है, ये पॉलिसीज के तहत पे होता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पॉलिसी. खाली फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी नहीं, दोनों चीजें कवर होती हैं. तो कुल मिला के जितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी डिजिटल हो रही है, उतना ज़्यादा आपको एहतियात बरतना होगा, और इंश्योरेंस का तो काम ही है कि आपके रिस्क को प्रोटेक्ट करे. लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये समझना होगा कि एक सावधानी भरा ऑनलाइन बिहेवियर अपनाना आपको ज़रूरी है, भले आपके पास कोई साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी हो या ना हो. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए. कंज्यूमर रिस्किंग में मुझे भी इजाज़त दें. नमस्कार.